भजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। आओ गुरु की साध संगत, माघ दा महीना आरंभ हो चुकिया है, जिस विच सतपुरुष महापुरख थां थां ते जप तप समागम कर रहे हैं और संगतां नूं नाम बाणी नाल जोड़ रहे हैं। सतगुरु पातशाह महाराज जी के वचन हैं कि सतपुरुषां दी संगत करनी चाहिए है अते पुण्य दान सिमरन भजन करना चाहिए है। साध संगत, पुण्य दान किस तरह करना चाहिए है, किवें करना चाहिए है, किस नूं करना चाहिए है। साहिबां दे वचन भी हैं, अकली साहिब सेवीए अकली पाईए मान। अकली पढ़ के बुझीए अकली कीचे दान। बई दान भी अकल दे नाल ही करना चाहिए है। संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले अक्सर साध संगतां नूं सिक्ख्या दिंदे हुंदे सन कि पुੱਤ दान पुण्य बड़ा सोच समझ के करना चाहिए है। दान पुण्य बड़ा सोच समझ के करना चाहिए है। लंगर पानी सब नूं छकाओ पर दान पुण्य सोच समझ के करो। बाबा जी दे बड़े भराता श्री जिन्हां नूं असीं बड़े सत्कार दे नाल बापू सूरता सिंह सेठ जी आखदे हाँ। एक दिन बाबा जिया ने सेठ जी नूं भी ऐसा ही उपदेश दिता सी। पिंड घणूपुर दा एक सज्जन सी साध संगत, जो परिवारक दुख तकलीफां कारण नशे करन लग पिया अते नसवार दा आदी हो गया। घर परिवार वाले उसनूं कोई पैसा नहीं दिंदे सन। घर परिवार वाले उसनूं कोई पैसा नहीं दिंदे सन ते वो हर रोज़ सेठ जी भाव बाबा जी दे बड़े भराता जी दे कोलों पैसे मंगण लई आ जांदा सी। बापू जी भी उसनूं पैसा ढेडी दे दिंदे सन ते वो उन्हां पैसिਆਂ दी नसवार लै लैंदा सी। एक दिन सेठ जी गुरुद्वारा संगतसर साहिब विखे आए हुए सन ते वो सज्जण भी सेठ जी दे पिछे पिछे संगतसर साहिब आ गया ते सेठ जी कोलों पैसे मंगण लग्या। सेठ जी ने कुछ पैसे उसनूं दे दिते। पैसे दिंदे हुए सेठ जी नूं बाबा जी ने देख लिया। बाबा जी ने सेठ जी नूं बुलाया ते पुछया कि तुसीं उसनूं आ सज्जण नूं पैसे क्यों दिते ने। सेठ जी ने दस्सिया कि बाबा जी ये सज्जन नसवार दा आदी हो गया है। घर वाले इसनूं कोई पैसा नहीं दिंदे ते मेरे कोलों मंगण आ जांदा। बाबा जी ने सेठ जी नूं समझाया कि सेठ जी नसवार लई माया देवोगे तां बदले विच तुहानूं भी नसवार ही मिलेगी। बाबा जी ने समझाउणा कीता, सेठ जी नसवार लई माया देवोगे ते बदले विच तुहानूं भी नसवार ही मिलेगी। क्योंकि साहिबां दे वचन हैं कि जैसा बीजै सो लुणै, जिहा पुरब किनै बोया। जिहो जिहा बीज बोवोगे तुहाडे सामने उसी तरह का ही बीज प्रगट होवेगा। इसलिए नसवार लई पैसे बिल्कुल नहीं देने, भई उंज लंगर पानी छका दिया करो। क्योंकि गुरु साहिब महाराज जी का भी उपदेश है, अकली साहिब सेवीए अकली पाईए मान। अकली पढ़ के बुझीए अकली कीचे दान। दान भी अकल नाल करना चाहिए। बाबा जी ने फिर सेठ जी नूं राजा अजय की साखी सुनाई कि राजा अजय ने साधु नूं दान विच लिद्द दित्ती सी तां बदले विच राजा अजय नूं भी लिद्द ही खानी पई सी। सेठ जी ने आख्या बाबा जी वो किस तरह। फिर बाबा जी ने साखी सुनाई कि एक दिन राजा अजय घोड़ियां दे तवेले विच सी ते उत्थे एक साधु आया। उसने राजे कोलों भिखिया मंगी। राजा अजय ने साधु नूं कहा कि हुण
इस वेले तो मेरे कोल घोड़ियां दी लद्दी है, क्योंकि मैं घोड़ियां दे तबेले विच खड़ा हाँ। मैं तो यही दान कर सकदा हाँ। साधु बोलिया कि भाई जिवें तैनूं मंजूर है। साधु ने राजा अजय अगे अपनी झोली कर दी ते राजे ने उसकी झोली विच लिद्द पा दी। साधु झोली विच लिद्द पवा के वापस अपनी कुटिया विच आ गया। उसने वो लिद्द कुटिया दे पिछे रख दी। समा बीतदा गया ते वो लिद्द आपे वधदी गई। एक दिन राजा अजय उस साधु की कुटिया वालों लंघिया। जदों लंघिया ना साध संगत बाबा जी ये साखी सुना रहे ने कि राजे ने की देखिया कि लिद्द दे ढेर लगे हुए ने। लिद्द दे ढेर देख के राजा बड़ा हैरान होया कि घोड़ा तो इत्थे कोई दिसदा नहीं, पर इन्नी लिद्द किवें इकट्ठी हो गई। राजा अजय कुटिया अंदर आया, महात्मा दे कोल आके इस महात्मा जी नूं पुछण लग्या कि महाराज घोड़ा तुहाडे कोल है कोई नहीं ते लिद्द दे ढेर लगे हुए ने। इस साधु ने दस्सिया कि एक राजे ने सानू दान दिता सी। ਇਹ ਲਿद्द ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਜੈ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਦਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਅਜੈ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, हे ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਦਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। महात्मा जी नूं राजा अजय ते तरस आ गया ते कहा कि राजन, ये लिद्द तां तैनूं खानी ही पैनी है। तेरा लेखा तां ही पूरा होना है, पर जे तू नहीं खानी तां इंज कर, तू अपनी निंदा करवा। तू निंदिया करवा। जो जो भी तेरी निंदा करेगा वो तेरे पाप धोवेगा ते ये लिद्द फिर उन्हां विच वंडी जावेगी। सतगुर पातशाह भी वचन करते हैं कि निंदक निंदा कर मल धोवै, वो मल भख माया धारी। और साहिबां दे होर भी वचन हैं कि अंतर लोभ फिरै हलकाए, निंदा करैं सिर भार उठाए। वो तेरा भार चुक लैणगे। तेरी ये लिद्द उन्हां विच वंडी जाएगी। राजा अजय महात्मा जी का उपदेश सुन के वापस आ गया। राजे ने फिर माड़े काम करन दा सवांग रचाया। गुरु की साध संगत राजे का इस तरह का रूप देख के सारे शहर ने राजे की निंदिया करनी शुरू कर दी। दिनों दिन लिद्द घटनी शुरू हो गई, क्योंकि साहिबां दा वचन है कि निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उदार। कुछ दिन बाद लिद्द का ढेर खत्म हो गया ते थोड़ी को लिद्द बाकी रह गई। राजा अजय ने इसका कारण महात्मा जी दे कोल जाके पूछया ते महात्मा जी कहन लगे कि राजा, सारे शहर ने तेरी निंदिया की है। असंख निंदक सिर करहे भार, उन्होंने तेरा भार चुक लिया निंदिया कर करके। पर शहर विच एक तेली रहिंदा है, उसने तेरी निंदिया नहीं की। वो तेली तेरी निंदिया करेगा तां ही ये लिद्द खत्म होवेगी। जा उसदे कोल जा, वो तेरी निंदिया करे तां फिर ये लिद्द खत्म हो जाएगी। राजा फिर सवांग रचा के तेली दे घर वल आया तां जो तेली भी उसका ये रूप देख के उसकी निंदिया करे। पर तेली भी सूझी रखदा सी। वो राजे नूं कहण लग्या कि राजा, जा चला जा इथों, अपनी लिद्द आपे ही खा, जा चला जा। तेली दे ये वचन सुन के राजा अजय महात्मा जी दे कोल आया ते कहण लग्या, महाराज, वो नहीं मेरी निंदिया करदा, कोई होर हल दसो, कोई होर हल दसो। महात्मा जी कहण लगे, राजन, ये लिद्द हुण तैनूं ही छकनी पैनी है, जिवें मर्जी छक। राजा अजय नूं फिर वो लिद्द आप ही खानी पई सी।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਜੈ ਲਿੱਧ ਭਾਵ ਭਿੱਖਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭਿੱਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਸਵਾਰ ਛਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਸਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਸਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।